सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। सामने वाले। हाँ, इसके अभी सर सिर्फ 16 पत्तियाँ बची हुई है। 16 पैटर्न सामने वाले कमल के आकार में 16 पत्तियाँ बची हुई है और हर एक पत्ती में एक होल से छोटा वाला सामने आप देख सकते हो। इसके अंदर पूरे 1000 पैटर्न्स बनवाए गए थे लोटस और कमल के। इसका नाम ही हजारी कारंज है। लगभग 1000 पानी के फौरे उस ज़माने में ऊपर आते थे बगैर मोटर के। ऐसे 8-10 किलोमीटर वहाँ से यहाँ तक पूरी स्टोन वाली पाइपलाइन बनवाई गई थी उस ज़माने में। अच्छा, बट जो फवारे वगैरह सब बंद है। इसके बाजू में इलेक्ट्रिक लाइट एंड साउंड शो चला जाता है, जहाँ पर वो सामने सीटिंग अरेंजमेंट सर बैठने की। अच्छा, वहाँ पर आप बैठ सकते हो। तो जो अंदर फाउंटेन है हर दिन होता है। मंगलवार के दिन सिर्फ बंद रहेगा। मंडे के मंगलवार के दिन बंद रहता है। अच्छा, ये महल का ये उनका हस्तबल घोड़ा आते हुए बंद होने की जगह बाजू में। अच्छा अच्छा, जो बरगद का पेड़ है, जो आगे वाला है जो पूरा खंडर है सर सामने वाला। हाँ पूरा स्टोन का एरिया। बाजीराव जी के बेटे, बाजीराव जी के बाद बाजीराव जी के बड़े बेटे नाना साहब पेशवे, रघुनाथराव पेशवे, इनका रहने की यहाँ पर रेसिडेंस की जगह पेशवे की वस्त्र या गद्दी जब दी गई थी, इनका रहने का स्पेशल ये यहाँ पर बनवाया जाता है। अच्छा, अभी पूरा खंडर वगैरह बचे हुए सर उसी ज़माने। तो पूरा 7 मंजिला पहले जो रहने की जगह थी आज वो खंडर बन चुकी है। लकड़े का रहने आप देख सकते हैं इसे। 1828 आपको हम 21 फरवरी 1828 में शनिवार वाड़ा का ब्रिटिश लोगों ने ये फायर स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। किया। 7 दिन और 7 रात तक जलता रहा। जलकर अभी पूरा पैलेस ख़त्म हो गया। 7 डेज एंड 7 नाइट तक पूरा पैलेस फायर बर्न होकर डिस्ट्रॉय। इसके कारण ऐसे जो वॉल है सर, जो दीवार के अंदर 5 दरवाजे और सामने वाली जो वास्तु म्यूजिकल नगार का बची और इसमें इधर दरवाजे हैं, मतलब दीवार के अंदर 5 गेट्स हैं पूरा 5 दरवाजे। 5 और बाजीराव जी को बाजीराव 1 थोरले बाजीराव से जिनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो बाजीराव जी को सर 40 साल की लाइफ मिली थी, सिर्फ 40 ईयर्स में 40 साल। लगभग बाजीराव जी ने उनकी 40 साल की लाइफ में छोटे बड़े 41 वॉर्स लड़े हुए थे। सब युद्ध उन्होंने जीते हुए थे। अपराजित योद्धा। बाजीराव जी के घोड़े का नाम सारंग था। सारंग नाम का हॉर्स यूज़ किया करते थे। और बाजीराव जी की जो स्ट्रैटेजी थी युद्ध लड़ने की, जो तंत्र ज्ञान था उस ज़माने का, जैसा कि आगे की ओर शत्रु की सेना खड़ी रहेंगी और सामने की ओर बाजीराव उनकी सेना खड़ी रहेंगी, तो दोनों सेनाओं आपस में भिड़ते नहीं थे। मतलब जो स्ट्रैटेजी थी बाजीराव जी की, तो सामने शत्रु के पास में जो तोप गोला जैसा ज्वलनशील पदार्थ है, बारूद वगैरह दारू, वो सब पहले पूरा निस्त नाबूद करते थे बाजीराव जी। उसके बाद जहाँ पर शत्रु स्टे कर रहा है, जहाँ पर रुका है, क्योंकि उस ज़माने में घोड़े आते भी सब रहते थे साथ में। जो पानी जो जहाँ से आता था पीने के लिए सामने वाले, वो पूरा पानी भी मोड़ देते थे। तो जो पूरे ज्वलनशील पदार्थ थे, तो गोला बारूद दारू वगैरह, वो पूरा निस्त नाबूद करते थे। इसमें सामने वाले शत्रु की ताकत आधी कम हो जाती थी। इसके कारण हर एक वॉर जो युद्ध बाजीराव जी जीतते ही थे पूरा। तो इसी स्ट्रैटेजी थी इनको लड़ने की। पूरी वॉल है सर, जस्ट वॉकेबल है, वो आपके ऊपर जितना देर घूमना है आप घूम सकते हैं। ओके, लास्ट वाला जो कॉर्नर है, हाँ, पूरा राउंड लगाकर ऊपर की ओर जा सकते हैं सामने को। ओके। ये फाउंटेन ओरिजिनल देखने जैसा बचा हुआ है और उतनी बिल्डिंग है उतनी बची। बाकी जो इसके अंदर पूरे लाइट्स लगे हुए हैं। तो जो सामने वाला एरिया है बिल्डिंग का, पूरा नाइट्स में लाइट में पूरा जगमगता है। और यहाँ पर हवा रंग के ऊपर स्क्रीन टायर होता है, जो पानी का फाउंटेन चलेगा। हाँ, जो प्रोजेक्टर है सामने 40 मिनट का स्पेस में बताया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर पेशवा 40-45 मिनट। इसका टिकट 50 रुपये, 50 रुपीज़। पिताजी बालाजी विश्वनाथ बल्लभ, जिनका सरनेम भट्ट था, बल्ला। सो इनके बेटे थे जो ग्रेट योद्धा प्रसिद्ध वॉरियर बाजीराव 1। बाजीराव जी के 2 वाइफ थे। बाजीराव जी की धर्मपत्नी काशीबाई एंड सेकंड वाइफ मस्तानी रानी। तो बाजीराव जी और मस्तानी काशीबाई जी, इनके 4 बेटे थे, नाना साहेब, रामचंद्र, जनार्दन, रघुनाथराव पेशवे। एंड बाजीराव जी और मस्तानी रानी जी, इनके एक बेटे थे शमशेर बहादुर। फिलहाल सर अभी पैलेस में 2nd फ्लोर है। जो बड़ा वाला पेड़ है सामने बरगद का, इसके नीचे दीवार के अंदर
सेकंड डोर है, मस्तानी दरवाज़ा, मस्तानी गेट। सेकंड ऑफ मस्तानी रानी, तो जिनके लिए मस्तानी रानी के नाम का वो स्पेशल दरवाज़ा बनवाया जाता है, मस्तानी गेट। इसको दो नाम से भी जाना जाता है, मस्तानी दरवाज़ा और शमशेर बहादुर दरवाज़ा। फिलहाल बंद है। तो बाजीराव जी के बाद सर नाना जो से रिकॉर्ड चल बाजीराव जी के बाद नहीं, इसमें मैं डिस्टर्ब होता है सर, वो मुझे नहीं आता भी नहीं, आप आराम से बोलते नहीं आता भी नहीं। सो बाजीराव जी के बाद नाना साहब जी को पेशवे की गद्दी मिली थी। नाना साहब जो पानीपत का वॉर था 14 जनवरी 1761 वाला, जिसमें नाना साहब जी के बाद पेशवे की गद्दी थी वो, और उस वॉर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। पानीपत वाला जो युद्ध था, थर्ड बैटल बड़ा वाला। सो नाना साहब जी के बड़े बेटे थे विश्वासराव पेशवा, मस्तानी रानी जी के बेटे शमशेर बहादुर, एंड बाजीराव जी के भाई थे चिमाजाप्पा जी के बेटे थे सदाशिवराव वो पेशवा, जिनका नाम यहाँ पर है नहीं। सो ये तीनों लोग विश्वासराव पेशवा, सदाशिवराव वो पेशवे और शमशेर बहादुर, तीनों लोग पानीपत का जो वॉर होता उसमें शहीद हुए थे। अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली की गद्दी के लिए, मतलब उस ज़माने का जो मुग़ल इंडिया था, वो दिल्ली की गद्दी की जो हिफाजत की ये थी, वो मराठाओं के पास दी थी। उस ज़माने का पुणे शहर हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु था। जैसा आज के डेट में भारत की राजधानी दिल्ली, उसी ज़माने का अखंड हिंदुस्तान जो था, तंजावर, विशाखापट्टनम, तंजावर से लेकर अफ़गानिस्तान का जो शुरुआती वाला गाँव है, मतलब अटक से आगे 60 किलोमीटर पेशावर, तंजावर से लेकर पेशावर तक, इतना बड़ा वो उस ज़माने का इंडिया की मतलब इतना कब्जा किया हुआ था पूरा मराठा एम्पायर जो था। सो तब नाना साहब जी नेतृत्व कर रहे थे जो वॉर था पानीपत में। तो ये तीनों लोग शहीद हुए थे, विश्वासराव पेशवा, चिमाजाप्पा जी के बेटे सदाशिवराव पेशवे और शमशेर बहादुर। और जो पहले वाड़े में जो कोई आवाज़ वगैरह आता था, काका मला वाचवा करके, पीछे की ओर एक 5 नंबर के थे सर, जो नाना साहब भतीजा नारायणराव पेशवे थे। सो नाना साहब के भाई रघुनाथराव जी पेशवा, सो अंकल रघुनाथराव जी पेशवा, इन्होंने भतीजा नारायणराव जी का मतलब खून किया था पैलेस की चेयर्स के लिए या गद्दी के लिए। सो पीछे की ओर जो 5 नंबर गेट से नारायण गेट, वहाँ पर आवाज़ वगैरह आता था, काका मला वाचवा, हिंदी में चाचा मुझे बचाओ। सो 5 नंबर गेट, और जो पैलेस था सर शनिवार वाला, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं इन साइड में, जो फाउंडेशन है, मतलब जो सामने वाला जो कॉर्नर है पीछे वाला, वहाँ से लेकर जो सामने फैमिली जोन है, जो लड़के खड़े जाते हैं वहाँ तक फाउंडेशन, और सामने वाला जो फाउंडेशन ये वाला कॉर्नर, यहाँ से लेकर पीछे जो सामने जो बोर्ड लगे इंफॉर्मेशन बोर्ड, जो इन साइड वाला फाउंडेशन है, फिलहाल सिर्फ पैलेस की न्यू बची हुई है, बेसमेंट न्यू, और इसके अंदर 2 पैसेज नहीं, ये सामने वाला पूरा ये न्यू है सामने की। अभी हम जहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर 2 से चौक है ओपन पैसेज, हम जहाँ पर खड़े ये ओपन पैसेज है, पहला चौक, और सामने वाली जो ब्लैक वाली लकड़ी लगी है वो सेकंड चौक है। इसी फाउंडेशन के ऊपर लगभग 1730 में 1730 में 7 मंजिला और लकड़ी का शनवाड़ा पैलेस खड़ा हुआ करता था। बनवाया था पूरा 7 स्टोर था वुडन, लगभग 7 मंजिल तक उनके हिस्ट्री में रूम्स वगैरह नोट नहीं थे, बट लगभग 1000 पीपल्स यहाँ पर रेसिडेंस कर सकते थे, 1000 लोग। ऐसा स्टेप से बाजू में ऐसा चारों साइड, मतलब 7 मंजिल तक जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ वगैरह बनवाई गई, और जो लोहे की कड़ियाँ है बाजू में लगी हुई सर, और रात के समय में मशाल वगैरह जला कर यहाँ पर लगा सकते थे, और दिन में सनलाइट वगैरह नीचे आ सकता था। अच्छा, रात के समय में ये ओपन था, ओपन पैसेज, और रात के समय में यहाँ पर लोहे मतलब मशाल जलाकर आग लगाकर लाइट्स के लिए जलाते थे, जिससे आगे चलते पेशवे बाजीराव, मतलब लास्ट सेकंड बाजीराव, जो 1818 1818 में जब ब्रिटिश लोगों ने वाड़े के ऊपर कब्जा किया था 1818 में। सो 1818 से लेकर 1828 1828 10 साल तक ब्रिटिश लोगों ने पैलेस को उनका मिलिट्री का कैंप और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवा के यूज़ किया 10 साल तक। अच्छा, सो लास्ट बाजीराव, सेकंड बाजीराव। नहीं, करेंट में पेशवा का कोई नहीं है ना सर, हर साल को आते हैं, 22 जनवरी को है, अभी पुणे में रहती है, 22 जनवरी को कोथरूड में हर साल, मतलब पैलेस को जैसा शनिवार लगभग इस पैलेस को 2023 इस साल का जो 22 जनवरी डेट है, 22 जनवरी 2023 इस डेट को सर पैलेस को लगभग 291 ईयर्स पूरा हो चुका कंप्लीट, 251 साल। तभी के कुछ पेंटिंग्स है सामने की ओर, उधर मैडम सामने ऊपर की ओर लॉर्ड गणेश है, उनके बाजू में उनकी वाइफ रिद्धि सिद्धि, और नीचे की ओर शेषशाही स्नैक्स है साफ, और साथ के ऊपर लॉर्ड विष्णु भगवान, जो थोड़ा बहुत पेंटिंग है सामने की ओर,
उतना पेंटिंग सभी उसी ज़माने का बचे हुए 1730 वाला। तो जैसे आपने एंट्रेंस किया वो पहला दरवाज़ा, जिस गेट का नाम दिल्ली गेट है। जैसे आपने अंदर आए मैडम तो पहला गेट है दिल्ली दरवाज़ा, सामने जैसे सामने ये होगा दिल्ली गेट सामने। और जो पूरी स्टोन की बिल्डिंग है सर, ये पत्थर का हिस्सा रहने के कारण उसी ज़माने का बचे हुआ है एज इट इज। स्टोन वाला हिस्सा रहने के कारण पूरा बचे हुआ है। इसका नाम म्यूजिकल नगर था। ऊपर ये बिल्डिंग जब पेशवा वॉर जीत कर आते थे तो ऊपर की ओर ढोल ताशा शनाई नगाड़ा वगैरह बजाया करते थे। फिलहाल अभी कुछ पुल्स वगैरह है नहीं, बट हर साल जो परमानेंट है आर प्रोजेक्ट वो 1 मई 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऊपर की ओर मतलब हर सुबह और शाम को ऐसा नगाड़ा बजाया करते हैं। हर दिन नहीं बजता है। अच्छा, पहले हर दिन करते। तो इतनी वास्तु बची। ये मित्रों ये दरवाज़ा है, इसको दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं। इसके घुसते ही दाहिनी तरफ में एक पेंटिंग है जिनके बारे में सामने इन्होंने बताया। आपका नाम? किरण पाटिल सर। ये किरण पाटिल साहब हैं, यहाँ गाइड का काम करते हैं। उनको बहुत जानकारी है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको एक कर। ये शनिवार बाड़ा है और सरीनामा के संपादक वहाँ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। वो शनिवार बाड़ा पे प्रकाश डाल। मित्रों आज है 17 सितंबर 2023। मैं शनिवार वाड़ा महल के गेट पर खड़ा हूँ। इस महल है और पहली देख रहे हैं कि आप ये विशाल दरवाज़ा है। दरवाजे में कीलें लगी हुई है ताकि हाथी वगैरह से दरवाजे जा सके। ये मेन गेट के दोनों तरफ में 2 गुंबज हैं। आप देख रहे हैं कि सामने में जीत जाते थे। ये स्थापत्य विचित्र तरह का स्थापित है। आप इसके गेट पर देख सकते हैं सूरज बना हुआ है और चांद बना हुआ है। ये शनिवार वाड़े के का निर्माण 19 जनवरी 1728 को किया गया था और 1736 में इसका बनकर ये तैयार हुआ। ये 1818 तक, जब तक ये आग में नष्ट नहीं हो गया 1827 में, तब तक ये पेशवाओं का मुख्य महल रहा। ये किले की ऊपर की दीवार से आप देख रहे हैं चारों तरफ किला, किले के वातावरण को, किले के नीचे की सीढ़ियों को आप देख सकते हैं। साथ में ये पुराने बरसों पुराने पेड़ों को भी आप देख सकते हैं जिनमें छालें जम चुकी है। ये बड़ का पेड़ है और चारों तरफ एरिया का कंस्ट्रक्शन देखिए आप। शनिवार बाड़ा का ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं। ये देखिए गाछ की जो अवस्था है आप देख सकते हैं। ये इतने पुराने गाछ है जिसका कोई बता भी नहीं पाता है कि कितने पुराने हैं। ये पूरा शीश महल था और काठ की था, जिसे 1818 में अंग्रेज़ों ने आग लगा दी। तो आज ये महल पूरा ख़त्म हो चुका है, उसके सिर्फ अवशेष बाकी रह गए हैं। यहाँ पर से ये मोखा है जहाँ पर ये तोपें चलाई जाती थी यहाँ से। मित्रों आप ये जो जगह देख रहे हैं ये शनिवार वाड़े की गेट के ऊपर का हिस्सा है। ये लकड़ी से बना हुआ है और मुख्य दरवाजे से अतिथि प्रवेश करते थे तो यहाँ पर बाजे बजाए जाते थे स्वागत है। तो एक तरह से ये संगीत के द्वारा किया हुआ स्वागत कक्ष है। उसके ठीक सामने में आप देखेंगे बाजीराव की मूर्ति लगी हुई है। पहले लोग उसी के सामने से आते थे और अभी भी जो मुख्य दरवाज़ा है वो 15 अगस्त वाले दिन खुलता है जिसमें से लोग प्रवेश करते हैं।
जैसे महल का ऊपर का, और ये स्वागत कक्ष है और इसी में बाजे बजाए जाते थे। अभी वाद्य यंत्र तो यहाँ नहीं है, लोगों के गुंजायमान आवाज़ों से आप देख पाएंगे कि ये जगह वाकई में स्वागत करने योग्य थी। ये सारे मोखे बने हुए हैं जो झरोके से झांकने के काम आते थे रानियों के, और साथ में जब वार होती थी तो यहीं से सिपाही झांकते थे कि सामने वाला क्या कर रहा है। इसी जगह से तोपें चलती थी। ये पुराने दरवाजे हैं, आज भी उपलब्ध है यहाँ पे, क्योंकि इन बातों को बहुत साल गुजर गए, फिर भी दरवाजे सगुन की लकड़ी के होने की वजह से आज भी स्थित है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से पूरा स्टेडियम से लेकर हर चीज़ दिख रहा है। कहाँ गाछ था, कहाँ मस्तानी जी का महल था, कैसे आया जाया जाता था, कहाँ बाग थे, कहाँ दरबार लगता था। इन सारे सीन को आप यहाँ से भरपूर नज़र से देख सकते हैं। सैलानी अभी आए हुए हैं, सैलानियों को ये बहुत अद्भुत नज़ारा लगता है और देख के बड़े खुश होते हैं। अभी ये जगह यहाँ आने वाले सैलानियों के पार्किंग की स्थान बना दिया गया है, और आगे आप देख सकते हैं वो उद्यान, वो स्टेडियम जहाँ इनका काम खेला होता था।